इस सांकड़ ग्रामीण के समस्त ग्रामीणों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आरती के जो भाग्यशाली हैं वो अपने पोथी पूजा के जो लाभार्थी है भीमाराम सोनाजी तरक, जो सपरिवार पधारे और पोथी पूजा का लाभ ले, जिन्होंने रमकू देवी भीमा जी, आप सब परिवार पधारे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। कैसे करे प्रभु निज की दासी, काया तो पत है तोरे दर पे ओ गुरु जी दरस बिन जियरा मोरा तरसे, में जल बरसे। आननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। करचरण कृतं वा ककायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। विदर्भ केशवाय नमः, माधवाय नमः, ढूंढवाय नमः। पी जाओ पानी। आज पक्षाण कृष्यामि अटजियो दया नम करो रा। हरि ओम गणानंदवा गणपतिश्वा घूम अवामहे पर्यायानंदवा वर्यपतिश्वा घूम अवामहे निधि आनंदवा निधिपतिश्वा घूम अवामहे इमं मोक्षा पुत्रं मोक्षः जायानो इंद्रो रधिस्वा। ओम श्री मां गुणाधिपताय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, शशिवृंदाय नमः, इष्टदेवताभ्यो वै नमः, कुलदेवाभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणोभ्यो नमः। कपिल कर्णक भाल चंद्र गुजानुवानि द्वादश नामानि जी पुरंदे शून्यादभ्ये विद्यारंभे विवांसे संग्रामे शंके शिवे विगंत संजायते बिलीपत्र चंद्रमाला कस्तूरी विनापाम शुक्लो वरुणदेव शशिवर्णम श्री महागुणाधिपताय नमः। ओम मासुद्र मासे पूर्ण पवित्र मासे उत्तम मासे पंचोर मदे मधिमारवाड़ी ओज मासे शुक्ल पक्षम्याम निर्वाच्याम अस्तुमीन चंद्र स्थिताम धन राशि सूर्य स्थिताम यजमानम श्री भीमाराम चौधरी उपजाति तरक सहस्ते धर्मपत्नी रमकू देवी सहित पोथी पूजनम एवं श्री कृष्ण राजुराम पूजनम तिलकम करिष्यामि। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कोई ने छोड़ दो मैं छोड़ दो बस जागरण सर्वपवित्र जल स्नानम। अब आप भगवान में तलक करो, 5 तलक ऊपर पहुंचे करो। गुरु ब्रह्मा गुरु आहण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवे देवा महेश्वरा गुरुवे साक्षात् ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रमूलम गुरुवे शब्दम पूजामूलम गुरुवे पदम मोक्षमूलम गुरुवे वाक्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज पुष्प वैसा 2 सड़ा पटी जाए चावल सड़ा। ओम पुष्पम समर्पयामि तांदूलम समर्पयामि पुंगीबलम समर्पयामि दीपम निवेद्यम समर्पयामि। आदरणीय गुरु ₹2 ब्राह्मण ने 2 हवा रुपया देवो पड़े।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जगदीश हरे हरि बोल परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे जय आपरेश्वर महादेव मात पिता तुम मेरे शरण ग्रहूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे
विकार मिटावो पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा ने भक्ति बढ़ावो श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय 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 आपेश्वर महादेव मन धन सब तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते बोला पेश्वर महादेव की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय राजेश्वर भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय हिंदू राष्ट्र की जय नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर हर हाँ समस्त भक्तगणों से में शस्त्राणी क्रियंजय और निर्जर प्रसिद्ध परमेश्वरा बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं निवेदन करूंगा गोपाल दास जी से जो अपने को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहेंगे आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे तथा जो भी भक्तगण है अपना स्थान ग्रहण करावे। मैं निवेदन करूंगा गोपाल दास जी से कि आप अपने आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हमें प्रदान करें। गोपाल दास जी। माँ गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सृष्टि के सरोकार भगवान शिव के पातालेश्वर महादेव के परिक्षेत्र में आपेश्वर महादेव के इस प्रांगण में गंगेश्वर मठ के पूज्य स्वामी 1008 श्री सदागिरी जी बापू के चरणों में वंदन, उनकी तपस्या स्थली और माता साध्वी सीताबाई की साधना स्वरूप पूज्य भक्ति शक्ति युक्त इस गंगा बहाने वाले व्यास जी महाराज के चरणों में सत सत कोटि कोटि वंदन। और इस सांकड़ की धरती पर जो भगवान के प्रति भाव रखने वाले ऐसी राजस्थान की मेरी मातृशक्ति मीरा और झांसी की रानी ऐसी माताएं और बहिनें राणा प्रताप का शौर्य और वीर ओजस्वी तेज लिए हुए
युवा साथी और पिता तुल्य हमारे सभी मार्गदर्शक, भक्तगण, भगवान के साधक गण और विशेष रूप से महाराज जी के आग्रह पर, माता जी के आग्रह पर जिन लोगों ने ये भक्ति रस का बीड़ा, ये अपने अंदर के कपड़ों को धोने का जो एक संयंत्र लगाया है, इस संयंत्र में अपन सबको अपने इस अंतः वस्त्र धोने का जो अवसर प्रदान हुआ है, ऐसे जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ, अडिगता के साथ और आगे कदम बढ़ाया प्रारंभ में, उन लोगों को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जब व्यास जी महाराज और पूज्य गुरु जी के सामने मेरे जैसे व्यक्ति के बोलने का कोई विशेष विषय रह नहीं जाता है, लेकिन व्यासपीठ का आदेश है, इसलिए दो बातें आपके सामने रखूंगा। आप में से अधिकांश के लिए मैं आप सबसे छोटा हूं, इसीलिए यदि मेरी बात कोई ऊक चूक हो तो बुरा न माने, लेकिन कोई बात अच्छी लगे तो उसको छोड़े नहीं, जरूर पकड़े। ये दो मेरी आपसे प्रार्थना है। हम सब खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, जमीन भी है, बीज भी है और सभी प्रकार की अनुकूलता है, लेकिन जब बीज की बुआई नहीं करेंगे तो झाड़ नहीं होता है, फसल नहीं होती है। डॉक्टर बहुत बढ़िया है, डॉक्टर ने दवाई बहुत बढ़िया दी है, वो दवाई का जो पत्ता है वो इधर से उठा के देखते हैं, इधर से देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को देखते हैं, रात को देखते हैं, दोपहर में देखते हैं, आठों प्रहर देखते हैं, बीमारी ठीक होती है क्या? हाँ या ना तो बोलो, आप पुतले तो हो नहीं। दवाई को देखने से बीमारी ठीक होती है माता जी? ये माता जी तो वो माता जी है, रात को पूरी रात चिड़िया जपती है, सूरज अस्त हो जाता है, लेकिन माताओं की बहनें ये आवाज बंद नहीं होती। और अब यहां से बोले तो आवाज फुस। भारत माता की। जिस जिसको भी भगवान ने हाथ दिए पूरे हाथ खोल करके बोलिए गौ माता की, व्यासपीठ की, सदागिरी बापू की, साध्वी सीता मैया की, सभी भक्तों की, गंगा मैया की, सांचौर के ऊपर जिसकी कृपा हुई ऐसी नर्मदा मैया की। तो ये जो कितना भी अच्छा डॉक्टर आवे, कितनी अच्छी दवाई दे दे, लेकिन बीमारी ठीक, तो दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भारत का शास्त्र है। शास्त्र, शास्त्र से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं और शास्त्र से बड़ी कोई दवाई नहीं। उस दवाई को लाने के लिए आपको केवल घर से चल करके यहीं आने की जरूरत थी, आप आ गए। बढ़िया से बढ़िया विश्व की, इस भारत की, इस विश्व की सृष्टि की जो दवाई के ज्ञाता है वो व्यास जी महाराज भी आ गए, और पोथी के अंदर वो दवाई भी है। लेकिन किसी बीमारी को ठीक करना है तो दवाई को खाना पड़ेगा, दवाई को अंदर आरोगना पड़ेगा। दवाई देखने से बीमारी ठीक। तो महाराज व्यास जी महाराज जो बात कर रहे हैं वो आज तो बढ़िया बात की हो, बहुत शौकी। ओहो व्यास जी तो केड़ी बात की। और यहां से बाहर गए, ज्यों ही सड़क तक पहुंचे, थारी मारी थारी थारे तो जो इन्होंने मेहनत की, जो संतों ने साधना करके ये जो बहुत बड़ा संयंत्र लगाया है भगत रूपी अमृत पान का, वो अंदर पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए एक एक बात ये अमृतवाणी है, अमृतवाणी। जब से हम यहाँ पर कथा पंडाल में व्यासपीठ के सामने बैठते हैं,
समापन की आरती जब तक नहीं होती है तब तक ध्यान लगा करके बैठ। जिंदगी में अभी तक क्या किया उसको विचार मत करो, पाप किया कि धर्म किया, राम का नाम लिया कि नहीं लिया, अभी भी मौका है। हाल न मियां मरिया न रोजा घटिया, हाल भेगो है। बीती ताई विचार दे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाओ सी बहुरी करेगो कब। एक एक बात करोड़ करोड़ रुपया देने पर भी नहीं मिली, ऐसी व्यासपीठ से हमको अमृत वाणी मिल रही है। बस शर्त यह है कि हम उसको अंदर डालें। ये अंदर के कपड़ों को धोने का साबुन है। दुनिया में ये साबुन कहीं नहीं मिलता, कितने रुपये देने के बाद भी नहीं मिलता, ये फोगट में मिल रहा है। ये संतों की कृपा से, व्यासपीठ की आशीर्वाद से फोगट में अंदर के वस्त्र धोने का साबुन, सरफ, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। और यदि अंदर डाल दिया तो मैं गारंटी से कहता हूं, संतों की साक्षी में कहता हूं, व्यासपीठ की साक्षी में कहता हूं, 7 जन्मों का पाप धुल जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, और दवाई कड़वी होती है। मलेरिया की बड़ी गोली कौन सी आती पता है? कुनैन, बहुत खारी होती है। और दूसरी यदि देसी गोली खानी है तो नीमड़े का पौन खाओ, तो वो मीठे होते हैं। माता जी नीमड़े का पौन मीठा वे, लेकिन मलेरिया ठीक करने में तो खाना पड़े कि नहीं खाना पड़े। हम सब दूर दूर से पधारे, गांव में रहते हैं, पता नहीं अपने यहाँ पर इतनी सुविधा थी कि नहीं थी, महाभारत सुनी कि नहीं सुनी, महापुराण सुनी कि नहीं सुनी, प्रत्यक्ष सुनने का अपने गांव में भगवान की कृपा, महादेव का आशीर्वाद, हमको ये साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए इस अवसर को गुमाना मत, याद रखना ऐसा अवसर जीवन में बार बार आता नहीं है। आज नहीं काले पर करो, काले रहो तो। जालोर की घटना है, राइयोरा भाव, जोर से बोलो, आप तो सब बहुत होशियार लोग हैं। राइरा भाव, चूके पसे 84 को तोड़ना है तो व्यासपीठ से जोड़ना है, अपने आप को अंदर से जोड़ना है। और एक बार जुड़ गया, अभी की घटना है, आरती हो रही थी, एक माता जी आए, एक फूल के हाथ दिया, वो जुड़ी हुई माला में था, फिर दूसरे के दिया, वो भी माला में था, फिर तीसरे के दिया, वो भी माला में था, चौथे के दिया, वो भी माला में था। माता जी थक गए, फूल के हाथ भी देना छोड़ दिया, क्योंकि फूल भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ था। भगवान ने कहा ये तो चढ़ गया, ये तो मेरा हो गया, कोई दुनिया की ताकत इसको तोड़ नहीं सकता। ऐसी भगवान की कृपा, एक बार भगवान को अपने अंदर ले तो आओ। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब अपने गांव में कोई छोटा मोटा गांव का जो जंगल का जीव भी जब बैठता है तो सफाई करके बैठता है ना। तो हमारे जो आत्मा सो परमात्मा, घट घट के अंदर परमात्मा को बिठाना है तो अंदर भी सफाई चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? पिया थोड़ी लगे भाई बोलना। भगवान इतना सरल है कि एकदम गंदगी पर आकर के बैठ जाएगा। अपने अंदर की सफाई करने का मौका है। जो जो भी जीवन में गलती से, संगति से, शौक से, मौज से कोई भी व्यसन हमारे साथ में जुड़ गया है, ये व्यासपीठ इसलिए यह है कि उसकी छुट्टी करने का दिन आ गया है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। और महाराज जी तो आज से नहीं, जब पहले दिन यहां से आए थे तभी संकल्प किया था। छुपके छुपके अलग से पूछ लेना, कल बोले भी थे शाम को भजन संध्या में, किसको सुनाऊं, क्या सुनाऊं, कोई सुन नहीं रहा है, मन की बात क्या करूं। वो मन की बात यही है कि जिधर देखूं उधर कलयुग की अगरबत्ती दिखती है। जिस मुंह से भगवान का नाम लेना चाहिए उस मुंह से पता नहीं क्या क्या होता है। राम 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 राम। उसको ठीक करने की घड़ी आ गई। इसलिए अभी कितने दिन बाकी है? 3 दिन बाकी है। एक तो एक भी सेकंड देरी से नहीं आना, समय पर आना। आने के बाद आरती से पहले उठना नहीं। यही आपकी साधना है, यही आपकी समाधि है, यही अपना जप है
क्योंकि भगवान की जहाँ कथा होती है वहां भगवान स्वयं आते हैं। ये व्यास जी महाराज के मुख से आप अच्छी तरह से सुन लेंगे, कभी सुना भी होगा, महाराज जी भी बताएंगे। तो भगवान यहाँ जब आते हैं तो ये जब चेहरे देखते हैं तो भगवान से क्या छुपा रहता है, भगवान को लगेगा चलो एक बार आ गया देश का कल्याण तो। और गलती से आप उठ करके बाहर पानी पीने गए या चाय का कपिया मुंह में लिया, भगवान इधर आ गए और भगवान का विमान वापस आ गया और वापस जाने की तैयारी हो गई, आपको दर्शन हुए ही नहीं, आप तो होली में पेड़ाद की तरह ठूंठो वेजू लारी रह गया। इसलिए एक क्षण भी खराब, पूरे 3 घंटे इस पांडाल के अंदर विराज करके रहना, इधर उधर की बात को ध्यान नहीं होते हुए व्यास जी की नजर से नजर मिला करके उनकी वाणी को कानों के अंदर से होते हुए घट के अंदर उतारना, इसी का नाम है मंथन, अंदर के जीव को धोना, जहां से हम आत्मा सो परमात्मा का साक्षात्कार करने की ये एक विधि है, ये तरीका है, फर्स्ट एंड लास्ट। पहला भी यही है और अंतिम भी यही है, कोई शॉर्टकट नहीं। देखो तो इतना सरल है, इतना सरल है कि दुनिया में इतना सरल कोई नहीं। और यदि मन को धोया नहीं तो इससे कठिन कोई जीवन में काम नहीं है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, करबद्ध महाराज जी की ओर से, व्यासपीठ की ओर से विनती है कि अपना जो साकड़ गांव है, कल रात को बोल रहे थे साकड़ कैसा है, धाकड़ है। साकड़ कैसा है, जोर से बोलो, साकड़ सबसे, साकड़ सबसे, जोर से बोलो, ऐसे क्या ऐसे ऐसे बोल रहे, साकड़ सबसे, साकड़ सबसे, दुनिया का सबसे पहला गांव होगा साकड़, जो व्यसन से पूरा हो जाएगा। बाप जी का आशीर्वाद है कि साकड़ रहेगा हमेशा, लेकिन एक शर्त भी है, आजकल वो ऑनलाइन का जमाना है, अंदर से सफाई हो तो उसका बेड़ा, ये पक्का आशीर्वाद है। मैं पक्का सूर्य भगवान की साक्षी में आपको कह रहा हूं, महादेव सुन रहे होंगे, कभी मेरी यदि मान लो जब भी उनके पास पहुंचा होगा तो मैं उनकी ओर से आपको निवेदन करता हूं, जो इस पांडाल के अंदर व्यासपीठ के सामने व्यसन छोड़ देगा उसका बेड़ा इस पार तो क्या भवसागर से भी पार हो जाएगा। इसलिए विचार करना, चूके पसे माता जी बोलो परा चिकनी लारे लागी उड़ी भूतनी रज्यू, चूके पसे बस इस बात को पकड़ लिया तो देखना दुनिया देखने आएगी। साकड़ में क्या हो गया, जंगल में मंगल तो हो ही गया, दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। जहां भूत विराजते थे वहां व्यास जी विराज रहे, जहां महात्माओं का संगम हो रहा है। ऐसा कभी सोचा था? तो ऐसा भी नहीं सोचा पूरा गांव मुक्त हो जाएगा व्यसन से, ऐसा भी सोचा था? वो भी होने वाला है और ये इसी पीठ पर होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? जिनको लगता है होगा वो महादेव की 2 हाथों की मुट्ठी बांध करके जय बोलना, अपेश्वर महादेव की। मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, ओल मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, बोल मीठो मीठो बोल, राम नाम बोल। सभी को बोलना है, जिसको भी मुंह दिया भगवान ने बोलना, मीठो मीठो बोल, राम नाम बोल, बोल मीठो मीठो बोल, राम नाम बोल, बोल राम नाम बोल, सारा व्यसन छोड़, ओ राम नाम बोल, पूरी चिकनी छोड़, बोल मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, तोल तोल बोल, थारा बोल अनमोल। ताली बजाते हुए, तोल तोल बोल, थारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल, थारा बोल अनमोल।
बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल। बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल। बोल तोल तोल बोल हरि नाम बोल। बोल तोल तोल बोल हरि नाम बोल। भारत माता की। एक छोटा सा निवेदन करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। कल मकर संक्रांति का उत्सव है। हिंदू परंपरा में एक नियम है, मकर संक्रांति के दिन सभी लोग दान दक्षिणा करते हैं। अपने यहाँ भी माता जी कुछ गौ माता की सेवा करते हैं। हम सभी लोग कल मकर संक्रांति के दिन विशेष संकल्प लेकर के और गौ माता के नाम का अपने घर में जो भी भगवान ने भंडार दिया है, दिल खोल करके गौ माता के नाम का दान दक्षिणा करना, ऐसी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि ये पुरानी परंपरा है, आज की नहीं, और ये हमको बड़ा अवसर मिला है। और गौ माता यदि प्रसन्न हुई तो 36 करोड़ देवी देवता गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, सभी संतों की, व्यास जी महाराज की, आपेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। पी के चरणों में वंदन। ग्रामीणों के नाते हमारा भी फर्ज बनता है, जो बाहर से मेहमान पधारे हैं उनके लिए और जो भक्तगण पधारे हैं, विशेष सूचना है कि ये पंडाल है वो पूर्णतः व्यसन मुक्त है। इसमें चाय बीड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी भक्तगण, जो बुजुर्ग जो चाय वगैरह लेते हैं, उनके लिए यहाँ चाय पान की पास में ही पंडाल में व्यवस्था कर रखी है। जिसको भी चाय पान करना हो यहाँ से उठ के और बाहर पंडाल में चाय पान कर ले। उधर भोजन की व्यवस्था भी चालू है, तो प्रसादी भी अवश्य ग्रहण करके जाए। ये बार बार रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। बीच में कथा शुरू होने के बाद में निरंतर 3 बजे तक ये कथा चालू रहेगी। इसलिए जिनको भी चाय पान करना हो कर ले।
कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोल श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री आपेश्वर महादेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। बोलिए गौ मैया मात की जय। बोलिए श्री सदागिरि जी महाराज की जय। बोलिए सीताबाई मात की जय। बोलिए सब संतन की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। हे राधा राधा कृष्ण
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्यारे भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के आज भागवत कथा में चौथा दिन की कथा की शुरुआत में हमारे परम पूज्य 1008 गुरुदेव श्री सदागिरी बापू, भगवती साध्वी श्री सीताबाई, हमारे आरएसएस के पूर्व प्रमुख ब्रह्मचारी गोपालनंद जी महाराज, उपस्थित मंचस्थ साधु संत एवं परम्बिका मां जगदम्बिका परम भागवत स्वरूपी श्रद्धान्वित भाइये बहनें और माताएं, कल हमने देखा भगवान भाई सेटिंग नहीं, हाँ सेटिंग नहीं बराबर करी नाखो। बहुत सौभाग्य अपना सीताबाई जी के माता जी भी पधारे, उनका भी अपने को दर्शन लाभ हुआ है। इनका भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। सीताबाई जी के माता श्री पधारे, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। समस्त गांव वालों की तरफ से जो भी बाहर से मेहमान भक्तगण पधारे, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो, थोड़ी पंडाल वालों करवारी सूचना दे दो, ठीक है। और टेंट वाले मांगलाल जी, निवेदन है थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कृपया करावे। आगे और थोड़ा पौड़ा, ये छोड़ी थोड़ा आगे बढ़ाओ यहाँ से, ठीक है। हेलो, सेट करता रह जाओ, चलो बस बैठ जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूर्णमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बार जे फरेरिया वे भाई सब बड़े पंडाल में आविन दे ते कतारी शुरुआत करो, ये फरता फरता मत रहो सब। बे साधना बेटा उभा रहो दे आ बाजू इशारो करता रहे तो आविन दे बे मैं पेली माता बहन कहूं जटी जग्या मळे बेटा बेओ जटी बेटा बेटा कथा घणी संभळाई अंदर आवारा थे बारे उभा सब भाईओ अठे आवारा अंदर मैं अरे अंदर मैं भाई जग्या है भी थोड़ी आओ अंदर आ जाओ, धीरे धीरे आओ अंदर। टेंट वाला भाई एड़ो लागे थोड़ो एक बदे वरे एक टुकड़ो बोधो पपरान अपने कार्यकर्ता परान थोड़ो ध्यान दे ने पारन हाथो हाथ बंधाई दे, पाथर वारो नीचे पाथरी दे।